Hello students, welcome to class 7th part 9. Today's topic is idioms and phrases. क्लास 7th आपकी जीके के पार्ट 9 में आपका स्वागत है और आज का विषय है हमारा idioms और phrases. चलिए हम लोग जानते हैं कि idioms और phrases क्या होते हैं. An idiom is a group of words establishing by as having a meaning different from those of the individual words. Idioms जो होते हैं वो शब्दों का एक ग्रुप होता है जो जिसकी मीनिंग जो होती है, कहा जाए कि जिसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है. अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकली कनेक्टेड वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस. और फ्रेज वो होता है जो ग्रामेटिकली कनेक्टेड होता है वर्ड से, जो एक सेंटेंस को बनाता है, जो सेंटेंस को बनाता है. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द इडियम्स. आइए जानते हैं इडियम्स के मतलब को. इडियम्स का मतलब अगर देखें, अगर हिंदी में बताएं तो इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे. हम लोग जानते हैं ना, मुहावरे कई ऐसे मुहावरे होते हैं जिनके बारे में हम लोग सुने और जानते हैं, तो उन मुहावरों को ही इडियम्स बोलते हैं. आइए जानते हैं वो कौन कौन से मुहावरे हैं जो दुनिया भर में प्रचलित हैं और उसका अर्थ क्या होता है. फुट इन द डोर मतलब दरवाजे में पैर अड़ाना. The meaning of this small good start with possibility of bright future. उज्जवल भविष्य के लिए एक छोटी शुरुआत की संभावना को बोलते हैं फुट इन द डोर. कम टू द नेक्स्ट. गो ग्रेट गन्स. गो ग्रेट गन्स का मतलब होता है सक्सेसफुल, बीइंग सक्सेसफुल या कामयाब होना. नेक्स्ट इज फ्लाइंग स्टार्ट. फ्लाइंग स्टार्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज इमीडिएटली सक्सेसफुल. कुछ ऐसा जिससे तुरंत कामयाबी मिले उसको बोलते हैं फ्लाइंग स्टार्ट. मेक अ गो ऑफ, उसका मतलब होता है सक्सीडिंग इन योर एंटरप्राइज, या अपने कार्य या अपने बिजनेस में सफलता मिलने को कहते हैं या सफलता होने को बोलते हैं मेक अ गो ऑफ. Next is go to the dogs. What is the meaning of go to the dogs? Having less success than before. Go to the dogs का मतलब होता है कि जैसे पहले सफलता मिली थी वैसे नहीं मिली सफलता, उसको बोलते हैं go to the dogs. Go up in smoke. The meaning of this go up in smoke means something that ends before getting result. इससे पहले कि परिणाम आए वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं गो अप इन स्मोक. ये सब मुहावरे हैं और ये सब उसके अर्थ हैं. लिव ऑन द ब्रेड लाइन. लिव ऑन द ब्रेड लाइन मीन्स हैविंग वेरी लिटिल इनकम, जिसमें बहुत कम कमाई हो या कमाई का स्रोत बहुत कम हो, उसको बोलते हैं लिव ऑन द ब्रेड लाइन. मेक और ब्रेक, बनाओ या तोड़ो, उसका मतलब होता है सर्कमटेंसेस कॉजिंग टोटल सक्सेस और टोटल रुइन. मतलब या तो परिस्थितियां आपको बिल्कुल सफल बना रही हैं या फिर आपको बिल्कुल बर्बाद कर रही हैं. लेट स्लिप थ्रू फिंगर्स, फेलिंग टू ऑब्टेन और कीप अप अ गुड अपॉर्चुनिटी. या तो पाने में असमर्थ है या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हमें कोशिश लगातार करते रहना है और वो चीज़ नहीं मिल पा रही हो जो चीज़ हमें चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन हम उसको प्राप्त करने में असफल हो जा रहे हैं. तो लेट स्लिप थ्रू फिंगर्स, इसका अर्थ है rags to riches, becoming very rich while starting very poor. मतलब होता है इसका कि जब स्टार्ट किया तो बहुत गरीब थे लेकिन बाद में बहुत अमीर बन गए, उसको बोलते हैं rags to riches. On the pig's back, इसका मतलब होता है, इस मुहावरे का अर्थ है to be in a prosperous and happy state. एक बहुत ही खुशहाल और संपन्न राज्य में रहना या होने को बोलते हैं ऑन द पिग्स बैक.
स्मैश इट, मीनिंग ऑफ स्मैश इट रिफर्स टू म्यूजिक, ये संगीत से संबंधित रिलेटेड है। फिल्म्स विच आर वेरी सक्सेसफुल, जो चलचित्र होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कामयाब होती हैं उनको बोलते हैं स्मैश इट। मर्फीज लॉ, व्हाट इज मर्फीज लॉ? मर्फीज लॉ मीन्स एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई चीज़ या कोई भी काम या कोई भी चीज़ अगर गलत है तो वो गलत ही होगी आगे चल के भी। फेल और सिंक और स्विम, इस मुहावरे का अर्थ है फेल और सक्सीड, या तो सफल होंगे या फिर असफल होंगे। टॉप डॉग, मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज वेरी सक्सेसफुल ग्रुप, बहुत ही कामयाब ग्रुप, कंपनी या शख्स इत्यादियों को बोलते हैं टॉप डॉग। वुडन स्पून, वुडन स्पून का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी प्राइज फॉर द लास्ट पर्सन इज इन रेस, वो शख्स जो किसी दौड़ में सबसे आखिर में आया तो उसके लिए एक मान लिया जाता है या कहा जाए कि एक सोचते हैं ऐसा, जो इमेजिनरी प्राइज होता है उसको बोलते हैं वुडन स्पून। हैव द वर्ल्ड बाय इट्स टेल, इसका मतलब है अ पर्सन हु हैज़ डेस्टिनी अंडर कंट्रोल, जिस शख्स के कहते हैं कि भाग्य जिसके कंट्रोल में होता है उसको बोलते हैं हैव द वर्ल्ड्स बाय इट्स टेल। लिव बियॉन्ड मीन्स स्पेंडिंग मोर मनी देन यू कैन अफोर्ड, मतलब अनावश्यक खर्चा बहुत ज़्यादा, जितनी कमाई नहीं उतना खर्चा। एक कहावत और भी है जो हमारे इंडिया में कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये उसी का मतलब है स्पेंडिंग मोर मनी देन यू कैन अफोर्ड। लिव एन आइवरी टावर, आइवरी मीन्स होता है हाथी दांत, और इसका मतलब होता है इस कहावत का ए लाइफ अलूफ फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ लिविंग, जो ऐसा जीवन जो सच्चाई से बिल्कुल अलग है उसको बोलते हैं लिव इन अ आइवरी टावर। लास्ट वन इज हिट द रोड रनिंग, जिसका मतलब होता है स्टार्ट परफॉर्मिंग इमीडिएटली, इसका मतलब होता है कि तुरंत किसी चीज़ की शुरुआत करना, उसका इस मुहावरे का अर्थ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टडी। आई होप you all enjoyed. Thank you, God bless you, and have a nice day.